नमस्कार पेंशन धारकों, आज की बड़ी खबर ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। अगर आप भी एक ईपीएस के पेंशनर्स हैं, ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी। 11 साल के बाद लंबे इंतजार के बाद पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बड़ी हलचल देखने को मिली। पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर आई ईपीएफओ से बड़ी खबर है। मीडिया रिपोर्ट और सूत्रों के मुताबिक ईपीएफओ की ओर से आपकी पेंशन से जुड़ी बड़ी जानकारी आ रही है। 7,500 की न्यूनतम पेंशन को लेकर बड़ा फैसला आपके लिए जल्द आ सकता है, तो ऐसे में इस अपडेट की पूरी सच्चाई इस वीडियो में आपको बताएंगे। कहा जा रहा है कि दीपावली पेंशनर्स के लिए खुशियों से भरी हो सकती हैं, तो आइए जानते हैं इस खबर की पूरी सच्चाई। क्या वाकई में न्यूनतम पेंशन अब आपको 7,500 तक मिल सकती हैं? क्या साथ में डीए और मेडिकल जैसे भी फायदे मिलेंगे? और ईपीएफओ की जो सीबीटी की बैठक के बाद नए जो अपडेट है ईपीएफओ के, उनके बारे में बात करेंगे। उस नए बदलाव से ईपीएफओ की पेंशन स्कीम और ईपीएस के पेंशनर से उस पर क्या असर होगा, तो एक एक जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल से बताएंगे। वीडियो आप पूरा ध्यान से देखें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा करके अपने साथी पेंशन भोगियों के साथ वीडियो शेयर भी करें। तो चलिए सीधे खबर की ओर चलते हैं। दरअसल ईपीएस पेंशनर्स पिछले कई सालों से न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 तक बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में एनएसई इस मुद्दे पर लगातार सरकार से बातचीत कर रही है और पेंशन की बढ़ोतरी की मांग उनकी जारी है। अब खबर आ रही है कि श्रम मंत्रालय ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सीबीटी की बैठक में इस प्रस्ताव पर लंबी चर्चा हुई, ऐसी भी जानकारी आ रही है। तो वाकई इसकी हकीकत क्या है, आगे आपको पूरी विस्तार से जानकारी मिलेगी। सूत्रों के अनुसार बोर्ड ने पेंशन वर्दी के मॉडल और बाकी यहाँ पर जो नया डिजिटल सिस्टम है उसको लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली है, यानी आने वाले दिन पेंशन भोगियों के लिए खास हो सकते हैं। तो आखिर आपकी पेंशन बढ़ेगी कितनी और किन पेंशन धारकों को मिलेगी? पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर क्या संकेत मिले हैं कि 2,500 की पेंशन बढ़ेगी, 7,500 की पेंशन के साथ में डीए और मेडिकल जैसे लाभ मिलेंगे। सारी खबर आपको बताएंगे। आपको बता दें कि ईपीएस पेंशन स्कीम के तहत लगभग देश के 78 लाख लाभार्थी पेंशन भोगी इसके तहत आते हैं। इनमें से लाखों लोगों की अभी तक मासिक पेंशन वो 1,000-1,500 के बीच में है। इस महंगाई के दौर में देखा जाए, बढ़ते खर्चों के दौर में, तो ये राशि पेंशन की बहुत कम मानी जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पेंशन सुधार प्रक्रिया भी शुरू की है, जिससे तकनीकी बदलाव के साथ ही ईपीएस पेंशन धारकों को पेंशन को बढ़ाया जा सकता है और पेंशन को आधुनिक तरीके से पुनर्गठित करने की योजना भी बनाई जा रही है। सूत्रों के अनुसार इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय श्रम मंत्रालय के बीच भी अंतिम बातचीत चल रही है, यानी कि पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर अभी अंतिम बातचीत भी चल रही है श्रम और वित्त मंत्रालय के बीच। और ईपीएफओ और यहाँ पर सीबीटी की जो बैठक है वो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसमें पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, जिसमें इस तरह की भी बात सामने आ रही है कि पेंशन की बढ़ोतरी का जो प्रस्ताव है उसको लेकर विचार विमर्श जारी है। अगर ये फैसला लागू हुआ तो ईपीएस के पेंशनर्स को पेंशन की बढ़ोतरी की सौगात दीपावली से पहले भी मिल सकती हैं, यानी कि और 7,500 की पेंशन की मांग है। अगर यहाँ पे ये बढ़ती हैं तो आपकी पेंशन में मिनिमम पेंशन राशि 1,000 से 7,500 लागू होती है, तो 750% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यानी जो अभी 1,000 की पेंशन जो पेंशन भोगी पा रहे हैं, उन्हें अगर 1,000 की जगह 7,500 तक का पेंशन का लाभ मिल सकता है। हालांकि अभी सरकार ने इस प्रस्ताव को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि सरकार इस प्रस्ताव को अभी फेज वाइज चरणबद्ध तरीके से भी लागू करने पर विचार कर रही है, यानी कि 2 या फिर 3 चरणों में भी लागू की जा सकती हैं। पहले चरण में 2,500 से 3,000 तक का पेंशन देखने को मिल सकता है। फिलहाल धीरे धीरे प्रक्रिया में पेंशन की बढ़ोतरी भी हो सकती है। फिलहाल डायरेक्ट 7,500 की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कोई जानकारी सीबीटी की बैठक से नहीं आ रही है। फिलहाल जो जानकारी 2,500 की पेंशन को लेकर ज़्यादातर निकल कर के सामने आ रही है कि आपकी पेंशन 2 या फिर 3 चरणों में बढ़ सकती है, जिसमें पहले चरण में आपको 2,500 से 3,000 तक की पेंशन देखने को मिल सकती है। फिर धीरे धीरे से बढ़ा करके 7,500 तक भी किया जा सकता है, लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं है। इसी के साथ ही महंगाई भत्ता डीए भी जोड़ने का सुझाव दिया गया है, जिससे पेंशन राशि वो समय के साथ महंगाई के हिसाब से बढ़ती रहे, तो ये भी पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत होगी। अगली बड़ी खबर आपकी पेंशन को लेकर कुछ इस प्रकार से सामने आ रही है। ईपीएफओ के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस तरह की जानकारी है कि नई व्यवस्था जो कि डिजिटल सिस्टम है उसको सीपीपीएस यानी कि जो पेंशन की प्रणाली है उससे भी जोड़ा जा सकता है। इससे हर पेंशनर्स का डाटा
पेंशन कैलकुलेशन भुगतान ऑटोमेटिक होगा। माना जा रहा है कि ईपीएफओ का जो 3.0 अपग्रेड इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके तहत पेंशन भुगतान की पारदर्शिता और बढ़ेगी। किसी भी पेंशनर्स को कार्यालयों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माना जा रहा है कि जो ईपीएफओ का जो नया ये अपडेट है, जिसमें अपग्रेड सिस्टम को लेकर बात करें तो अपग्रेड सिस्टम इसी दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। इसी के तहत पेंशन भुगतान की पारदर्शिता और बढ़ेगी। किसी भी पेंशनर्स को कार्यालयों के चक्कर लगाना नहीं पड़ेंगे। तो अब सवाल यह है कि क्या सरकार 7,500 की पेंशन का फैसला इस दीपावली से पहले लागू करेगी? क्या ये फैसला लागू हो जाएगा? तो यहाँ पर यह साफ कर दे कि अभी तक आधिकारिक कोई घोषणा, अधिसूचना, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन सीबीटी की बैठक और मंत्रालय स्तर की हुई चर्चाओं से ये संकेत जरूर मिल रहे हैं कि पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल यहाँ पर विचार विमर्श हो रहा है। ईपीएस पेंशनर्स की पेंशन सुधार की दिशा में सरकार के द्वारा लगातार यहाँ पर काम हो रहा है पेंशन के प्रस्ताव को लेकर, जो कि पेंशन भोगी ने काफ़ी लंबे समय पहले सौंपा था। तो ये दीपावली पेंशनर्स के लिए कुछ खास अपडेट लेकर के आ सकती हैं। तो फिलहाल अभी यह जानकारी इस तरह की होने वाली है। फिलहाल विचार विमर्श किया जा रहा है। बैठक संपन्न होने के बाद कई प्रकार की जानकारी अभी सामने आ रही है, लेकिन वाकई फिलहाल ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। इसी के अलावा ईपीएफओ ने हाल ही में पीएफ निकासी और ब्याज दरों से जुड़ी कई नई घोषणाएं भी की हैं। अब ईपीएफ निकासी प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। अब आप अपने मोबाइल से भी निकासी कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने साफ किया कि सरकार हर उस पेंशनर्स के साथ खड़ी है जिसने अपनी जवानी देश की प्रगति में योगदान दिया है। तो दोस्तों, आप सभी पेंशन धारकों के लिए पेंशन की बढ़ोतरी की यहाँ पर खुशखबरी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर दीपावली से पहले इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा आती है तो फिलहाल ये आधिकारिक घोषणा के बीच में मामला लटका है। अभी पेंशन भोगियों की मांग है कि सरकार 7,500 की पेंशन के साथ में डीए और मेडिकल जैसी जो महत्वपूर्ण सुविधाएं उन्हें लागू करे। तो सरकार ने फिलहाल 2,500 की पेंशन को लेकर भी कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और आपकी पेंशन 2 चरणों में 3 चरणों में बढ़ेगी, ऐसे भी फिलहाल कोई अभी तक अपडेट नहीं है। और सीबीटी की बैठक में ईपीएफओ का जो नया अपडेट है, जिसमें बात करें तो हाल ही में पीएफ की निकासी के नियम है, उसको लेकर विस्तृत चर्चा और अपडेट भी देखने को मिले, लेकिन आधिकारिक तौर पर ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कोई खास अपडेट सामने नहीं है कि आपकी पेंशन बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, किन पेंशन धारकों को मिलेगी, क्या दीपावली से पहले यह सौगात मिलेगी। तो अभी यहाँ पर दीपावली से पहले ईपीएफओ इसको लेकर साफ कर सकता है फैसला। फिलहाल अभी आधिकारिक जानकारी नहीं है। फिलहाल ये जानकारी आ रही है कि जो ईपीएफओ जो नए नियम है पीएफ की निकासी और बाकी यहाँ पर कुछ नए डिजिटल जो नियम है उसको लेकर यहाँ पर अपग्रेड किया है ईपीएफओ के पोर्टल को, और ईपीएफओ को डिजिटलकरण की दिशा में ये कदम आपके लिए बताए जा रहे हैं। इसमें पेंशन का डेटा है, पेंशन कैलकुलेशन है, भुगतान ऑटोमेटिक होगा और कई सारी जो आपकी शिकायत है उसका भी निपटान ऑनलाइन हो पाएगा, वो भी जल्दी। तो ऐसे में कुछ ये अपडेट डिजिटल अपडेट किए हैं, लेकिन मिनिमम पेंशन की बढ़ोतरी का मामला अभी भी लटका हुआ है। आपका क्या मानना है कि सरकार पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर घोषणा करेगी? आपको क्या लगता है कि 7,500 की न्यूनतम पेंशन होनी चाहिए, 2,500 की होनी चाहिए? जो पेंशनर्स की पुरानी मांग 7,500 की पेंशन को लेकर है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ईपीएफओ और सरकार से जुड़ी हर एक नई से लेटेस्ट ताज़ा अपडेट यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।